पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को प्रभु की शांति। आज संपूर्ण कलीसिया सब संतों का पर्व मना रही है और यह पर्व उन सभी ज्ञात और अज्ञात, जिन्हें हम जानते और जिन्हें हम नहीं जानते, उन सभी संतों की स्मृति में यह स्थापित किया गया है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कौन सी चीज़ें मुझे और आपको खुशियाँ देती हैं? अपने लोगों का प्यार, दोस्तों का साथ, या मोबाइल पर समय बिताना, अच्छी पोशाकें पहनना, या स्वादिष्ट भोजन करना, या अन्य बातें। ये सभी चीज़ें हमें अच्छी लगती है और वे हमेशा आपको और मुझे खुश नहीं रख सकती। बेशक हम सभी जानते हैं कि ईश्वर आपको और मुझे प्यार करता है, वह हमें सुरक्षित रखता है, वह चाहता है कि हम सभी खुश रहें। हमारे जीवन में बुरे दिन और बुरा समय आता है, लेकिन कुछ ऐसा करना पड़ता है जिसे हम नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। वो तो सही है, लेकिन प्रभु यीशु वो हमें जीने की राह बताता है कि जब बुरा समय या बुरा पल हमारे जीवन में आते हैं या हमारे जीवन में मुश्किलें आती है, तो हम ईश्वर के प्रेम में मजबूत बनते रहें। तो इसमें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब और जहाँ यीशु कहीं भी जाते थे, वहाँ लोगों की बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाया करती थी। यीशु जब पहाड़ पर चढ़े, लोग उनकी राह देख रहे थे और शिष्य उनके साथ थे। उसी समय प्रभु अपने शिष्यों को आशीर्वचनों के द्वारा ये शिक्षा देते हैं और कहते हैं, मध्य अध्याय 5 पद संख्या 3 से 12 में कहा गया है, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक मनाते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो विनम्र है, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र पुत्रियाँ कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे और तुम पर झूठे आरोप लगाएंगे। प्रभु कहते हैं, खुश हो और आनंद मनाओ, तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। धन्य है वे लोग जो प्रभु के दर्शनों को तरसते हैं। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? प्रभु कहते हैं, वही जिसका हाथ निर्दोष हो, जिसका हृदय कोमल, निर्मल एवं पवित्र हो, मन संसार का नहीं रहता, उसी को प्रभु की आशीष और प्राप्त होती है। वही हमारी मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएंगे। वह लोगों के समान है जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं। आज माता कलीसिया सब संतों का पर्व मना रही है। यह पर्व हमें दो मुख्य बातों का स्मरण कर दिलाती है। पहला, जो स्वर्ग, हम सभी स्वर्गवासी हैं और स्वर्ग जाने के लिए हमें एक पवित्र जीवन जीना है। एक अच्छे कार्य करके हमारे जीवन में हमें यहाँ से गुजरना है। सभी ख्रिस्तियों को प्रभु के पद चिन्हों पर चलना होगा। संत हमारे लिए मध्यस्थता मांगते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जिन महान संतों का हम स्मरण करते हैं या जिनको हम याद करते हैं, उन्होंने अपने जीवन में यीशु के लिए बहुत कुछ सहा। उन्होंने कठिनाइयाँ सही, उन्होंने अपने जीवन में मुश्किलें सही, उन्होंने अपने जीवन में लोगों की बुरी बातें सुनी, लेकिन वे कभी भी हार नहीं माने। यहाँ तक कि कईयों ने अपने जान या अपने प्राणों की बलि भी उन्हें समर्पित की। संत लोयोला, जो लोयोला के संत इग्नेशियस कहलाते हैं, कहते हैं, यदि ईश्वर हमारे जीवन में अधिक दुख भोगने के लिए हमें छोड़ देते हैं, तो इसका तात्पर्य यही है कि उसके मन में हमारे लिए एक बड़ी योजना है और निस्संदेह ईश्वर हमें संत बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या मैं और आप हम सभी पवित्र जीवन जीने की कोशिश करते हैं?
क्या मैं और आप एक दिन संत बनने की आशा करते हैं? ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों एवं मेरे विश्वासीगण, हम सभी संतों, सभी धन्य पुरुष और महिलाओं व प्रभु से कृपाएं मांगे कि वे हमेशा हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। प्रभु ने जो मार्ग अपने शिष्यों को और उन लोगों को बताए हैं, उस मार्ग पर चलकर हम हमारे जीवन को सही दिशा दिखा सके, एक सच्चे राह बता सके, ताकि हम एक कलीसिया के नाते हम ईश्वर की बताई हुई शिक्षा पर चलकर हमारा जीवन धन्य बना सके। आइए हम प्रार्थना करें और उन सभी संतों और धन्य की मध्यस्थता द्वारा हमारे लिए प्रार्थनाएं और कृपाएं मांगे, आशीर्वाद मांगे, जिससे उनकी मध्यस्थता द्वारा हम भी प्रभु की कृपा पात्र बन सके और प्रभु के चरणों में हमारा जीवन व्यतीत कर सके। और हम भी आज उन संतों को स्मरण करते हुए जो प्रभु के सानिध्य में उपस्थित हैं, एक दिन हम भी वहाँ पहुँचने की आशा करते हैं, ताकि हम भी एक भले ख्रिस्ती, एक अच्छा व्यक्ति बनकर प्रभु के सामने योग्य और पवित्र उनके सामने उपस्थित हो सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।